वैल्यूज़ इन रिकवरी, कोई आइडिया है कि वैल्यूज़ रिकवरी में कैसे हेल्प करेंगे आपको? एक सेंस ऑफ पर्पस लेके आता है लाइफ में। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि सेंस ऑफ पर्पस एक ह्यूमन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वैल्यूज़ जो हैं वो हेल्प करती हैं आपको अपना एक सेंस ऑफ पर्पस बनाने के लिए। किसी ने कोई अपनी कोर वैल्यूज़ आइडेंटिफाई की हैं वैसे? लाइंग एज अ वैल्यू, लाइंग का ऑपोजिट ऑनेस्टी वैल्यू हो सकती है कि यू वांट टू अवॉइड लाइंग। core values, truthfulness, transparency, being honest. Loving my family can be a value. Honest होना हो सकता है, honesty. Giving to others basically, caring. वो purpose हो सकता है लाइफ का। values जो हैं वो adjectives में ज़्यादा हम बात करते हैं, तो जैसे honesty, kindness, integrity इस टाइप की चीज़ें हैं। और happiness, empathy, जी मोहम्मद काशिफ साहब, कोई वैल्यू लाइफ के रिगार्डिंग, जैसे ट्रूथफुल होना, ऑनेस्ट होना, लोगों के साथ अच्छे से पेश आना, मल्टीपल हैं। अच्छा, फिजान इलाही साहब, सबकी ऑनेस्टी है, कोई और भी पर्सनल वैल्यूज़ होंगी, एक दूसरे से सुन के क्यों बता रहे हैं? गुड मैनर्स, हाँ, गुड इंटेग्रिटी, जस्टिस, एम्पैथी, मॉडेस्टी, अच्छा, सच बोलना, बीइंग काइंड टू ह्यूमैनिटी, कंपैशन। अच्छा, नॉर्मली कहा जाता है कि 2 to 5 कोर वैल्यूज़ रखनी चाहिए। जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ रखेंगे उतने आप कंफ्यूज्ड होते जाएंगे और आपका जो पर्पस है ना वो बहुत एम्बिगुअस सा हो जाएगा। एम्बिगुअस का मतलब है कि कोई उसकी सेंस नहीं बनेगी, धुंधला सा हो जाएगा, समझ नहीं आएगी कि एक्चुअल पर्पस क्या है लाइफ का। तो 2 से 3 वैल्यूज़ या 5 तक मैक्सिमम कोर वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करके यानी कि अपनी रखनी चाहिए। आगे हम वो एक्सरसाइज भी करेंगे कोर वैल्यूज़ आइडेंटिफिकेशन की। बिलीविंग इन योरसेल्फ एक वैल्यू हो सकती है, केयरिंग। सो बेसिकली वैल्यूज़ की डेफिनेशन है कि क्वालिटीज़ या प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम अपने लिए सेट करते हैं और ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइफ में। इसको हम वी अबाइड बाय दीज और हम अपनी लाइफ इसके थ्रू जीते हैं, इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो एडिक्शन में क्या होता है, जैसे अभी मिस महानूर ने बात की थी कि मॉरली अनएथिकल बिहेवियर आ जाता है, वो वैल्यूज़ से कैसे रिलेट करता है? वैल्यूज़ आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं वो कहीं पीछे रह जाती हैं और जो कि वैल्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक वैल्यू है ऑनेस्टी की, बट ड्रग्स दे मेक यू लाई, स्टील, किसी को मैनिपुलेट करना, ये सारा कुछ आपकी जो कोर वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो इससे क्या आता है? इससे फीलिंग्स ऑफ गिल्ट और शेम आती हैं। इससे आपको बुरा सा फील होता है थोड़ा कि आई एम नॉट लाइक दिस। आप इस तरह के इंसान बन जाते हैं एक्टिव एडिक्शन में जो आपने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि आप बनेंगे एट सम पॉइंट बिफोर एडिक्शन। जो आप चाहते थे उससे काफ़ी कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बन जाते हैं। वो इसलिए होता है कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव की जगह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं और जो आपकी उस टाइम पे कोर वैल्यू सिर्फ होती है एक्वायरिंग ड्रग्स, लाइंग, डिसऑनेस्ट बिहेवियर, नेगेटिव तरफ चली जाती हैं ज़्यादा, पॉजिटिविटी की उससे यानी कि पॉजिटिविटी के अलावा। तो इसके अलावा जब आती है गिल्ट और शेम आती है तो उसके साथ साथ लो सेल्फ इस्टीम भी कहीं ना कहीं आती है कि आपको लगता है कि आई एम नॉट वर्थ इट, आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक नहीं हूँ मैं या अच्छा नहीं हूँ। कभी किसी ने ऐसे किया है सेल्फ डाउट या अपने आप को अच्छा ना समझा हो, कॉन्फ्लिक्ट आया हो दिमाग में कि आई एम नॉट लाइक दिस, व्हाई एम आई डूइंग दिस? थोड़ा सा हेल्प करें इनको वैल्यूज़ के बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स दें वैल्यूज़ की इनको, सो दैट ही कैन आइडेंटिफाई व्हाट हिज ओन वैल्यूज़ आर। आई एम श्योर कि आप लोगों ने काफ़ी ऐसे काम किए होंगे एक्टिव एडिक्शन में जो बाद में आप लोगों ने काफ़ी रिग्रेट किए होंगे या बहुत ही उससे आपकी जो सेल्फ इस्टीम है गिरी होगी या अपने बारे में जो इमेज है वो चेंज हो गया होगा। इस तरह के काफ़ी क्राइसिस आते हैं। तो असल में इसका एक मकसद और भी हो सकता है, हम इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन जो होता है इट कैन हेल्प यू मोटिवेट टू फाइंड योर न्यू वैल्यूज़ या गो बैक टू योर ओल्ड वैल्यूज़ जो आपकी थी, टू रीडिस्कवर देम अगेन, टू वर्क फॉर देम या वर्क ऑन देम। तो इस जो आपका इंडोर इलाज है, आउटडोर इलाज है, इसको एक अपॉर्चुनिटी लें
ताकि आप अपनी वैल्यूज़ को फिर से रीअलाइन कर सकें, अपने बिहेवियर्स को अपनी वैल्यूज़ के साथ अलाइन कर सकें। क्योंकि जब डिस्क्रेपेंसी आएगी तो जाहिर सी बात है आपका ब्रेन जो है उसको किसी और तरह से नेगेटिवली परसीव करेगा और ब्रेन अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा और कोई ना कोई रीजंस बताएगा जो रीजंस सही नहीं होंगे, गलत होंगे और अच्छी चीज़ों पे बेस्ड नहीं होंगे। जैसे हम ड्रग एडिक्शन में काफ़ी डिफरेंट रीजंस देते हैं जो कि लॉजिकल नहीं होते, दे डोंट मेक सेंस। तो इसलिए अपनी वैल्यूज़ को रीअलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। इफेक्ट ऑफ एम्बिवेलेंस इन रिकवरी। एम्बिवेलेंस क्या होती है? नहीं, शक शुबा नहीं है, मिक्स्ड फीलिंग्स। एट वन पॉइंट आपका दिल चाह रहा होता है ड्रग्स करने का, बट ऑन द अदर हैंड आपका दिल चाह रहा होता है कि ड्रग्स नहीं करने। कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस होते हैं आपके दिमाग में। एक तरफ से आपको यूफोरिक रिकॉल आ रहा होता है और दूसरी तरफ आपको याद आ रहा होता है कि ड्रग्स में काफ़ी डिफरेंट हमने क्राइसिस किए थे और ये ड्रग्स मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। जैसे आज सुबह यूनुस साहब प्रेजेंट कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि मुझे अभी भी हेरोइन का ख्याल आता है, बट ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड कि ये ठीक नहीं है। तो वो एम्बिवलेंस है, वो बीच में कहीं पर फंसे हुए हैं बिकॉज वो अभी तक किसी एक एक्सट्रीम की तरफ नहीं जा सके जो कि पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ उनको जाना चाहिए। तो ये एम्बिवलेंस इन रिकवरी होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपनी वैल्यूज़ को अगर आप अलाइन करेंगे तो वो एक क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करेगी आपको। थोड़ी सी मैं आप एग्जांपल्स कोई आप दें मुझे कि किस तरह वैल्यूज़ को रीअलाइन करने से जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये रिजॉल्व होगा। किसी की एक जैसे वैल्यू हो सकती है एजुकेशन की, बट जब आप एक्टिव एडिक्शन में होते हैं आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है बिकॉज क्राइसिस इतने क्रिएट हो जाते हैं कि आप फोकस नहीं कर पा रहे होते। यू हैव टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल या आपको फिर इधर इंडोर इलाज में लाया जाता है। तो अगर आप अपने जहन में ये रख लेंगे कि एजुकेशन पे मुझे फोकस करना है, बट देन फिर आपको उसके साथ बिहेवियर्स भी अलाइन करने पड़ेंगे। कंप्लीट एब्सटिनेंस के, ड्रग्स नहीं करने, स्लिपरी जगहों पे नहीं जाना, स्लिपरी लोगों से नहीं मिलना, इस सारे को जब आप अपने वैल्यू के साथ अलाइन करेंगे तो आपका जो पर्पज़ है ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन वो अचीव होगा। हम अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई और क्लैरिफाई कैसे कर सकते हैं? ये कुछ कोर वैल्यूज़ हैं। इसमें से पहले तो आपने कोई 8 वैल्यूज़ चूज़ करनी है। तो मैं चाहूँगी कि सारे अपनी 8 वैल्यूज़ सेलेक्ट करें अपने लिए। मेक श्योर कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ आपके लिए। आप किसी से इंस्पायर भी हो सकते हैं, इसमें आप इससे इंस्पायर भी हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई आपका रोल मॉडल है तो यू कैन आइडेंटिफाई हिज वैल्यूज़ एंड यूज़ देम एज योर ओन, बट अपनी डेफिनेशन देनी है उसको। कर लिया आइडेंटिफाई 8 वैल्यूज़। अब इसको नैरो डाउन करना है टू 3 to 5, नहीं वो 8 सेलेक्ट करके फिर 3 to 5 करने का मकसद है कि और स्पेसिफिक हो जाएगा। ज़्यादातर पॉजिटिव साइड पे नज़र आ रही हैं लेकिन बाजिल साहब की थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे गई हैं। कंट्रोल, पावर, वाई, थोड़ा सा मुझे बताएं इसके बारे में, क्यों? अच्छा, हाउ डू यू व्यू पावर? व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ पावर? नहीं, मैं आपकी डेफिनेशन पूछ रही हूँ, आपकी क्या है? आपकी डेफिनेशन ऑफ पावर क्या है सिंस आपने वो कोर वैल्यू चूज़ की है ना? बिकॉज ये वैल्यूज़ हर किसी के लिए डिफरेंट मीनिंग रखेंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी डेफिनेशन ऑफ पावर वुड अप्लाई टू समवन एल्स। तो इसलिए आपकी पर्सनलाइज्ड डेफिनेशन क्या है पावर की? टू हैव अथॉरिटी ओवर अदर्स, ये है। अच्छा, और कंट्रोल थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे जा रही है, बट ऑब्वियसली यू कैन वर्क ऑन इट साथ साथ। डिपेंड्स ऑन किस चीज़ में रिस्क ले रहे हैं आप। अगर तो आप किसी बिजनेस वेंचर में रिस्क ले रहे हैं, यू नो इट्स गोइंग टू पे ऑफ, then that's fine, but if you're taking risks by using drugs then that's wrong. तो context पे और reason पे depend करता है। Since that's a part of your personality, it's not something कि आप एकदम से निकाल सकते हैं, but risk taking को I would say कि थोड़ा सा positive side पे लेके जाने की जरूरत है। context positive कर सकते हैं आप उसका। अब जब कि आपने identify कर लिया 3 to 5 values, इससे एक statement of purpose निकालनी है कि what's your purpose of life बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट्स। तो एक प्रॉपर स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो ज़रा बनाएं, दिमाग थोड़ा सा यूज़ करें स्टेटमेंट बनाने के लिए। स्टेटमेंट बनानी है, आपने कौन कौन सी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई की थी, इसका सेंटेंस बनाना है आपने जो कि आपका लाइफ का पर्पस होगा। कोशिश करें किसी से हेल्प लेना है। अच्छा, जब पर्पस ऑफ आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना लिए
तो उसके बाद एक ये एक्सरसाइज करते हैं, आई बिलीव द अल्टीमेट पर्पस ऑफ माई लाइफ इज़, आगे आप अपना स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आई बिलीव दिस पर्पस कैन बी अचीव्ड बाय, अब मुझे इसकी एग्जांपल्स दें अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। इसका यानी कि बताना है कि ये जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है ये आप अचीव कैसे कर सकते हैं, इसको हासिल कैसे करेंगे। लॉयल्टी तो आपकी वैल्यू आ गई ना, कि आप चाहते हैं कि फ़न विद फ्रेंड्स एंड लॉयल्टी वाली चीज़ जो है, इसको अचीव कैसे करेंगे। आप लिख सकते हैं कि बाय स्पेंडिंग टाइम विद गुड पीपल, विद गुड फ्रेंड्स हु आर नॉट स्लिपरी। थोड़ा सा फिर भी रिमाइंड करते रहना चाहिए, उसको अचीव कैसे करेंगे बता दें। आई बिलीव द अल्टीमेट पर्पस ऑफ माई लाइफ इज़, जो आपने अभी आइडेंटिफाई किया अपनी कोर वैल्यू से पर्पस, वो लिखना है। उसके बाद आई बिलीव दिस पर्पस कैन बी अचीव्ड बाय, फिर बताना है कि किस एक्शन या किस चीज़ से आप कर सकते। थर्ड है आई बिलीव द फैक्टर्स दैट एनेबल दिस पर्पस टू बी अचीव्ड इंक्लूड। अब इसमें फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि जो आपके पर्पस ऑफ स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, आप उसको किस किस चीज़ों से, किस एट्रीब्यूट से अचीव कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। सोसाइटी किस तरह, फैक्टर्स आइडेंटिफाई, हम इट्स ऑलमोस्ट द सेम बट इसमें आप थोड़े ज़्यादा स्पेसिफिक होके आइडेंटिफाई करते हैं, थोड़ा सा और स्पेसिफिक करने की ज़रूरत है। समथिंग दैट्स अचीवेबल, मैनेजेबल, थोड़ा सा वो फैक्टर्स। थर्ड में फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने के आप अपना पर्पस कैसे अचीव कर सकते हैं। जब पहले तो आपने कहा ना कि ह्यूमैनिटी बहुत ब्रॉड है, इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करने की ज़रूरत है कि ह्यूमैनिटी किस तरह। आपके केस में हो सकता है कि बाय हेल्पिंग अदर्स, हम्बलनेस कैसे अचीव करेंगे आप, दूसरों को हेल्प करके, सरेंडर करके, दूसरों की बात मान के, केयर करके, ठीक है। फिर थर्ड है कि आई बिलीव द फैक्टर्स दैट इनहिबिट दिस पर्पस टू बी अचीव्ड इंक्लूड। अब वो फैक्टर्स जो आपको ये पर्पस अचीव नहीं करने देंगे वो क्या होंगे। इसमें आपके एक्सटर्नल इंटरनल ट्रिगर्स भी आ सकते हैं, जो जैसे आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, वो भी आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट और पर्पस अचीव करने में तंग करेंगे, इनहिबिट करेंगे। सेल्फ लोथिंग, बैड मूड्स, नॉट लविंग योर सेल्फ, बेसिकली पर्सनल बायसेस। पर्सनल बायसेस किस तरह इनहिबिट करेंगे आपके पर्पस को अचीव करने के लिए, बिकॉज जस्टिस में तो बैलेंस की ज़रूरत है ना, तो अगर आप किसी एक तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं तो वो एक पर्सनल बायस आ जाएगा एंड इट वोंट हेल्प यू अचीव योर पर्पस। चौथे वाला ऐसे फैक्टर्स जो आपको रोकेंगे अपना पर्पस अचीव करने से, ग्रैंडियोसिटी, प्राइड, डिसऑनेस्टी, रिग्रेट्स, किस तरह हेल्प नहीं करेंगे पर्पस अचीव करने में। पास्ट के साथ बाइंड रखेंगे, पास्ट से आगे बढ़ने नहीं देंगे, राइट, यू विल dwell इन द पास्ट। सेल्फ लोथिंग। लास्ट है कि अदर वैल्यूज एंड बिलीव्स दैट आई होल्ड अबाउट एक्स, यानी कि माई लाइफ आर रिलेटेड टू द पर्पस। फ्लॉ है इसमें, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें क्या फ्लॉ है इसमें। नहीं, इसमें कोई और वैल्यू जो आपने आइडेंटिफाई की हैं 3 से 5, उसके अलावा कोई 1 या 2 और। कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस, अच्छा, ऑनेस्टी, स्पिरिचुअलिटी। थोड़ा सा कोई इनको हेल्प करें कि प्रेजुडिस पॉजिटिव हो सकता है। प्रेजुडिस कैन नॉट बी पॉजिटिव बिकॉज आप एक ऑलरेडी प्री जजमेंट बना के जा रहे हैं पहले से, विदाउट कॉन्टेक्स्ट, विदाउट एनी प्रोज एंड कॉन्स, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन या अदर पर्सन, आप पहले से ही कोई ना कोई एक जजमेंट बना के जा रहे होते हैं। तो प्रेजुडिस फिर उसी तरह आपका आगे से बिलीफ और वो उस बंदे के बारे में जो भी आपके आइडिया है वो फॉर्म होगा, तो इनहेरेंटली ये नेगेटिव है, इट्स नॉट पॉजिटिव। तो कुछ और चूज़ करें। जैसे प्राइड है, प्राइड उन्होंने चूज़ किया, अच्छा है, बट इट्स बैड व्हेन इट गोज़ टू एन एक्सट्रीम एक्सटेंट। ग्रैंडियोसिटी की तरफ अगर चला जाएगा तो वो फिर गलत है। तो अगर तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ टू बी इन रिकवरी, आई कैन डू दिस, तो वो अच्छी चीज़ है आपके लिए। सोब्राइटी में सेल्फिशनेस हो सकती है, कम्युनिकेशन में सेल्फिशनेस नहीं आएगी। हाँ, उस तरीके से आएगी, बट इफ़ यू आर वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन विद समवन देन यू कांट बी सेल्फिश। तो इसलिए मैं उनको ये कह रही हूँ कि सेल्फिशनेस वो रख नहीं सकते कम्युनिकेशन में, ओपननेस चाहिए उनको डिस्कस करने के लिए। आपका पर्पस चेंज हो रहा है बार बार, पहले रिकवरी था, देन सोब्राइटी, नाउ इट्स ऑनर। एक पर्पस होना चाहिए एंड देन यू हैव टू स्टिक टू इट।
वैल्यूज चेंज होती जाएंगी बट पर्पस ऑफ लाइफ आपका एक होना चाहिए, बिकॉज 2 या 3 पर्पस ऑफ लाइफ होंगे तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, यू वोंट नो विच वन टू फोकस ऑन फर्स्ट। एक होगा तो आप उसको तरीके से पूरी तवज्जो दे के उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये थोड़ी सी एक्सरसाइज ने हेल्प किया होगा क्लियर करने में कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं और आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, and how you can differentiate yourself from the values you had in active addiction than the ones you have in recovery now. Because जब आप align कर लेंगे अपनी values को तो chances of relapse भी कम हो जाएंगे, because आप अपनी values के थ्रू चल रहे होंगे। अगर honesty की value है तो आप lying से गुरेज करेंगे, और lying is a part of active addiction. So when you're avoiding lying and you're honest about your things, honest about everything, like honest about your cravings, honest about what you feel about others, तो चांसेस हैं कि आपके रिलैप्स की तरफ जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अभी जब आपने मुझे बताया ना तो आपके 3 पर्पसेस आए, दे आर डिफरेंट। आपका सबसे पहला पर्पस क्या था? ये तो अदर वैल्यूज़ आ गई ना। जो आपने पर्पस आइडेंटिफाई किया था आफ्टर आइडेंटिफाइंग कोर वैल्यूज़, वो क्या था? इज़ रिस्पेक्ट। तो फिर आपकी जो वैल्यूज़ हैं, बाकी जो कोर वैल्यूज़ आनी चाहिए वो रिस्पेक्ट से रिलेटेड आनी चाहिए कि अदर वैल्यूज़ आई होल्ड अबाउट हैविंग रिस्पेक्ट इन लाइफ आर दिस दिस दिस। क्योंकि आपका पर्पस आ रहा था कि वैल्यूज़ आई होल्ड अबाउट सोब्राइटी, वैल्यूज़ आई होल्ड अबाउट ऑनेस्टी, या वैल्यूज़ आई होल्ड अबाउट ऑनर। तो एक रखना है, क्योंकि ज़्यादा इफ़ यू टेक ऑन टू मच तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, योर माइंड विल गेट कंफ्यूज। तो आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सी वैल्यू है, कौन से पर्पस पे पहले काम करना है। योर पर्पस इन लाइफ आगे जाके कैन चेंज, बट फॉर नाउ एक पर्पस रखें एंड वर्क टूवर्ड्स इट। आइडेंटिफाई योर वैल्यूज़, आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स, आइडेंटिफाई कि वो किस चीज़ से बढ़ सकते हैं, किस चीज़ से वो अचीव नहीं होंगे, एंड देन फिर कोई 1 या 2 और वैल्यूज़ अटैच करें साथ में विच कैन हेल्प यू अचीव दिस पर्पस, ठीक है। रिकग्नाइज करना है कि एक्टिव एडिक्शन में कहाँ पे ये वैल्यूज़ मेरी कहीं रह गई थी, मैं पीछे ही छोड़ आया था, तो हाउ मैंने इसको वापस कैसे अपनी लाइफ में लेके आना है, क्या बिहेवियर्स मैं कर सकता हूँ विद माई लाइक इंटरनली भी और किसी और के साथ भी किस तरह की बिहेव कर सकता हूँ जिससे मेरी ये वैल्यू रीइंफोर्स होगी। तो ये सारा कुछ करना होता है। तो थोड़ा सा आई होप इट हेल्प यू टू क्लैरिफाई अपनी वैल्यूज़ और पर्पस। अगर कहीं पे किसी को अभी भी कोई इशू है तो वो पूछ सकते हैं टू क्लैरिफाई देमसेल्व्स मोर। किसी और की हेल्प भी ले सकते हैं आप टू अंडरस्टैंड योर वैल्यूज़, बट पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। किसी और की वैल्यू आप पे अप्लाई नहीं हो सकती। सेम हो सकती हैं वैल्यूज़, फॉर एग्जाम्पल सैफ साहब और आपकी वैल्यू ऑनेस्टी हो सकती है, बट यू व्यू इट डिफरेंटली, डिफरेंट डेफिनेशंस होंगे, पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होंगे, बट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम ईच अदर टू अंडरस्टैंड योर वैल्यूज़ एंड योर पर्पस।